गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट टाइम पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़े थे, समझे थे और देखे थे कि कैसे कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग सॉल्व किए, मतलब उसके फॉर्मूले को कैसे डिराइव किए थे। और एक दो क्वेश्चन हम लोग किए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, हुआ होगा तो बताइएगा, नहीं हुआ होगा तब भी बताइएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बार बार लिखना ना पड़े, और इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आप एक्सरसाइज लगा सकते हैं इजिली, और अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा, नहीं आएगा, डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलो देखो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब देखो जैसे आजकल जो ओला वगैरह चला है, ठीक है, ओला उबर, ये जो टैक्सी वगैरह हैं, ये नॉर्मल ऐसे किराया नहीं लेती। जैसे हम लोग टेम्पो में बैठ जाते हैं, ऐसे किराया नहीं लेती हैं। इनका किराया लेने का तरीका क्या होता है कि पहले किलोमीटर का आपको ज्यादा पे करना होता है, उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको जो पे करते हैं आप, वो कम होते जाता है पैसा। हर किलोमीटर पे पैसा क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक। या हर किलोमीटर पे पैसा वो बढ़ा भी सकते हैं। ये रिक्वायर मतलब अकॉर्डिंग टू सिटीज के अकॉर्डिंग होता है कि कम होता है अधिक होता है, ये अकॉर्डिंग टू सिटीज अकॉर्डिंग होता रहता है। तो अब देखते हैं पहली बात कि अगर टैक्सी का फेयर क्या है, एक टैक्सी चल रही है और पहले किलोमीटर का उसने कितना रुपया दिया, ₹15। फिर आने वाला जो किलोमीटर है, ठीक है, आने वाला जो किलोमीटर है उसके लिए क्या कर रहा है, पहले किलोमीटर के लिए मान लो पहला किलोमीटर चले ₹15 दे दिए। फिर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। अब आगे जितने भी आएंगे उसके लिए एक्स्ट्रा कितना पैसा देंगे, +8। तो 15 दे दिए थे, अब 8 एक्स्ट्रा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23, ठीक। फिर 8 एक्स्ट्रा देंगे तो कितना हो जाएगा, 31, ठीक। इस तरह से 8 रुपए एक्स्ट्रा देते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा नेक्स्ट किलोमीटर कवर होते जाएगा। तो पूछ रहा है कि अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो क्या ये एपी फॉर्म करता है, बिल्कुल एपी फॉर्म करता है भाई। सिंपल सी बात है, दिमाग में सोचो, तुम यही देख के बोल सकते थे हर बार 8 जोड़ रहे हो, इसका मतलब बाद वाले नंबर में से अगर पहला वाला नंबर माइनस करोगे तो हर बार 8 ही तो मिलेगा। चिरकुटों बोलो, हर बार 8 ही तो मिलेगा, बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करोगे। तो इसका मतलब कि कोई भी सीरीज एपी सीरीज कब होती है ये पता था। और ये टैक्सी वाला क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया कि एडिशनल ₹8 जोड़ रहे हैं, एडिशनल हर बार ₹9 जोड़ते, मतलब हर बार सेम ही रुपीज तो जोड़ रहे हैं अगले किलोमीटर के लिए। इस वजह से हमारा क्या हो गया, ये सीरीज एपी हो गई। कह रहा है चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर 5, 1, 17, 23। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना बताना है कि क्या 301 जो है वो इस जो नंबर है, जो सीरीज है, उसका कोई टर्म है या नहीं है, बस इतनी सी बात पूछा आपसे। तो ये टर्म क्या क्या है, 5, 11, रुको मार्कर दूसरा ले लूं, चल रहा नहीं, हाँ चलो 5, 11, 17 और 23, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं क्या एपी सीरीज है, तभी तो एपी का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। 11 - 5 6 6 6, दिस इज द एपी सीरीज। अगर ये एपी सीरीज हो गई तो एपी सीरीज के यूनिट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। Tn या an = a + n - 1 × d होता है, सही है। अच्छा ये एपी सीरीज है तो इसमें पहला टर्म कितना है, 5, कॉमन डिफरेंस कितना है, 6। अब बोल रहा है क्या इसका कौन सा टर्म इसका 301 होगा या नहीं होगा, ये हमको बताना है। तो मैं सपोज कर ले रहा हूं इसका जो nth टर्म है, जो nवां टर्म है, वो क्या है, 301। अगर आया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। तो मैं मान लिया इसका जो nth टर्म है, nth का मतलब Tn, वो कितना है, 301। तो 301 किसकी जगह रख दिए, Tn की जगह रख दिए। a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, n की वैल्यू ही निकालना है, और d की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, सही है। d की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं 301 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 296, ठीक। और इधर कितना हो गया, n - 1 × 6, सही है। अब इसको 6 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 6 4 जा कटेगा नहीं पूरे बार में, तो 296/6 = n - 1, समझ में आ रहा है ना। चलो अगर इसको डिवाइड करते हैं 6 4 जा 24, 24 5, नहीं कटेगा,
तो इसको नॉर्मल हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 296, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6। ये जैसे तुम लोग करते हो ऐसे वाला 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे क्या हो गया 148/3 हो गया, तो इसको लिख दिए 148/3 इक्वल टू n-1। तो इधर ले आओगे प्लस हो जाएगा 148/3 प्लस 1 इक्वल टू n हो गया। 3 1 जा 3, 151/3 इक्वल टू n। 151/3 इक्वल टू n। ध्यान से सोचना, पहले बस क्वेश्चन इतना समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या 301 इस सीरीज के टर्म में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो मैंने बोला कि सपोज कर लेते हैं कि इसका nth टर्म 301 होगा। तो मैंने सपोज कर लिया इसका nth टर्म 301 हो गया। a की वैल्यू रख दिए, d की वैल्यू रख दिए, और उसके बाद n की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू कितनी है 151/3। क्या कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। अब दिमाग लगा यहाँ पे, मैं बोलने जा रहा हूँ कि स्टेटमेंट 301 इस सीरीज का टर्म नहीं होगा। 301 इस सीरीज का टर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 301 इस सीरीज का टर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं सब में कुछ ना कुछ इंटीजर ऐड हुआ है। सब में कुछ ना कुछ क्या हुआ? इंटीजर। एन की वैल्यू हमको क्या आ रही है? इंटीजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये रेशियो में आ रही है, पॉइंट के फॉर्म में आ रही है। अगर इंटीजर के फॉर्म में आती 1 2 3 या -1 2 3 इस तरह से आती तो मैं इसको क्या बोलता कि 301 इसका टर्म होगा, बट इंटीजर के फॉर्म में नहीं आई है। दैट्स वाई 301 इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी ऑफ दिस सीरीज। कोई दिक्कत? पक्का नोट करो इसको, तो मैं रफ कर लूं, पॉज करके नोट कर लेना। चलो देखो बच्चा लोग, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। अब ध्यान से सोचो, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो मान लो आज मैंने 2 डिजिट बोल दिया, तुम बोलोगे सर गिन के निकाल ले रहे हैं। ठीक है, ये काम तो हो गया। लेकिन अगर मान लो आगे की कहानी होगी, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे, या 4 से या 5 से, ऐसे डिविजिबिलिटी तुमसे पूछ दिया। तो क्या करोगे उसके लिए? हाउ मेनी नंबर्स 2 डिजिट नंबर। अच्छा, 2 डिजिट का नंबर लिखना है तो सबसे पहला वाला सोचो और सबसे लास्ट वाला सोचो। 2 डिजिट का कौन सा सबसे पहला नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होगा? 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन है जो 3 से डिविजिबल होगा? वो होगा 12। 3 4 या 12। इससे पहले 2 डिजिट के कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद कौन सा होगा? 3 5 या 15। ठीक है, 2 इधर लिख लो, डॉट 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 लगा दो। और सबसे लास्ट नंबर 2 डिजिट का 100 का आते हैं 3 डिजिट हो गया। उसके पहले 99 भी तो 3 से डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? सही है। अच्छा, अब ये जो बनेगा 3 12 15 18, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, शुरुआत की 2 3 लिख लेना, लास्ट का 1 लिख लेना है। अब ये जो बन रहा है ये एपी बन रहा है। अगर ये एपी बन रहा है तो ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम 12 हो गई, डी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। और क्या पूछा है हमसे कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे? तो मैं जानता हूं tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तुम भी जानते हो। तो अगर ये जानते हो तो ये बताओ कि tn की वैल्यू क्या रखेंगे। देखो tn की वैल्यू मैं 99 रख सकता हूँ, लास्ट वाला क्या रख सकता हूँ? 99। याद रखना tn की वैल्यू हम लोग tn में nth टर्म भी लिख सकते हैं और लास्ट वाले टर्म को भी लिख सकते हैं। याद रखना tn का मतलब लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 99 हो गया। a की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई, प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, निकालना है, यही चिरकुटों। और d की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, इसको माइनस करोगे 7 और 8। ठीक है, ये कितना हो गया? n-1 इंटू 3। अब कितनी बार में जाता है 3 से? 29 3 जा 87। तो डिवाइड करोगे तो 29 इक्वल टू n-1, तो इसको 1 को उधर ले जाओगे, n इक्वल टू 30 इज द आंसर। यानी कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल हैं? वो कितने होंगे? 30 नंबर होंगे। कोई दिक्कत? इसी तरह आप 4 से 5 से 6 से किसी भी डिविजिबिलिटी को निकाल सकते हैं। किससे? एपी सीरीज से, जो कि आपको आसान मेथड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी दिस। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया लास्ट।
अब याद रखना, जब हमसे बोलेगा कोई क्वेश्चन कि फाइंड द एपी, ठीक, तो वहां पे स्टार्टिंग दिया हो या ना दिया हो, हम लोग Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे स्टार्टिंग दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, तो Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मतलब क्या होता है, एन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, और अगर तुमसे बोल दे कि एन टर्म, याद रखना इसका यूज बहुत कम है, फिर भी देख लो, एन टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर पूछता है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या फॉर्मूला रखना है आपको, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन बराबर, जैसे हम लोग टीएन लास्ट वाले में क्या लिखे थे, 99 लिख दिए थे ना, इसी वजह से लिखे थे, चाहे यहाँ पे एल लिखा हो तब भी हम लोग लिख सकते हैं एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये हमारे पास सीरीज है, कितना है सीरीज, लेकिन अब देखना ध्यान से, ये सीरीज छोटी होती जा रही है, छोटी हो रही है तो माइनस में आ रही है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, इसका ए कितना हो गया 10, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 7 में से 10 गया, माइनस का 3। ठीक है, चेक कर लेना, सब में वही आएगा। तो एल क्या निकालना है फ्रॉम द लास्ट, लास्ट टाइम कितना है माइनस का 62, ए कितना है हमारे पास 10, एन की वैल्यू पता है, नहीं पता है। ठीक है, वही तो निकालना है, एन टर्म फ्रॉम द लास्ट। और क्या दिया हुआ है हमारे पास, डी दिया है माइनस का 3, तो माइनस का 62 इधर आएगा, माइनस का 72, एन माइनस वन इंटू माइनस का 3, माइनस का 3 नीचे आएगा, कितना बचेगा एन माइनस वन, कट कर देंगे 24 इक्वल टू एन माइनस वन, तो इधर आएगा 25 इक्वल टू एन। देखो मैं यहाँ पे मैथ सिखाने आया हूँ, कैलकुलेशन सिखाने नहीं आया हूँ, तो कैलकुलेशन आप खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग करिए, नहीं तो आगे बहुत तकलीफ होगी। तो एन इक्वल टू कितना हो गया 25 टर्म ऐसा होगा, फाइंड 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, 11 टर्म बोल रहा है, कौन सा टर्म बोल रहा है 11 टर्म। अच्छा हम लोग क्या निकाले हैं, हम लोग निकाले क्या है क्वेश्चन में, हम लोग क्वेश्चन तो पढ़े नहीं, हम लोग निकाल क्या दिए कि अगर एक कोई एपी सीरीज है 10 7 4 माइनस 62, और क्या निकाल दिए हम लोग, उसका एन टर्म फ्रॉम द लास्ट से निकाल दिए, एन टर्म फ्रॉम द लास्ट से निकाल दिए। अगर मान लो तुमसे क्या पूछता, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट से पूछता, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट से पूछा, जैसे ये क्वेश्चन अलग हो गया, ध्यान देना ये क्वेश्चन पूरा अलग हो गया है, ये क्वेश्चन ये नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ नॉर्मल था, तो इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो थोड़ी देर लिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक, क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, कह रहा है फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एपी क्या है 10 7 4 माइनस का 62। ठीक, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू -3, गर्मी में दिमाग खराब हो गया है, डी की वैल्यू -3। ठीक है, अब हम लोग को लास्ट निकालना है, तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कौन सा टर्म निकालना है 11 टर्म, तो ए की वैल्यू 10, एन की वैल्यू कौन सा निकालना है 11 टर्म, एन की वैल्यू 11, डी की वैल्यू -3, तो एल इक्वल टू 10, 11 माइनस 1 10, माइनस का 3, तो ये कितना हो गया 10, 10 3 जा 30, माइनस का, तो ये कितना हो गया माइनस का 20, माइनस का 20। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं तुमको दिखा भी देता हूँ क्या ये कह रहा है, तुम समझ जाओगे भी। अच्छा ये पहला टर्म है 10 है, दूसरे टर्म में 3 कम, फिर 3 कम, अब इसके बाद वाला जो आएगा उसमें भी जैसे मान लो 3 कम है, ये 4th, ये 5th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही बार कर रहा हूँ, ये करना नहीं है, बस समझाने के लिए है। ठीक है, फिर कितना है, अब कुछ भी हमको 11 टर्म तक पहुंचना है। ठीक है, अब बस ये समझने के लिए करना तुमको इसी तरीके से, समझो 10 है 7 है 4 है, फिर 3 कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 में से 3 माइनस कर रहे हैं, 7 बचा, 7 में से 3 माइनस कर रहे हैं, 4 में से 3 माइनस कर रहे हैं, 1 बचा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे बोलो, 4 में से 3 माइनस किए, 1 बचा, 1 में से 3 माइनस किए, 1 में से 3 माइनस किए, कितना हो जाए 1 माइनस 3 का 2, कितना हो जाएगा माइनस का 2, ये वाला टर्म माइनस का 2 आ गया। फिर 6 वाला निकालो, 2 और माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 है और माइनस का 3 करेंगे माइनस का 5,
फिर माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 8, फिर माइनस का 8, माइनस का 3, माइनस का 11, फिर माइनस का 11, माइनस का 3, माइनस का 14, ठीक है, और माइनस का 14, माइनस का 3, माइनस का 17, और 11 टर्म कितना हुआ है, माइनस का 17, माइनस का 3, माइनस का 20। देखो 20 इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये बस तुमको समझाने का तरीका है कि आखिर क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में हम लोग से, कि कौन सा टर्म निकालना है। 10, 7, 4 सीरीज घटते जा रही है, यानी आने वाले टर्म माइनस में होंगे, वही टर्म मैंने दिखाया आपको कैसे ये आ रहा है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अगर लास्ट से कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, स्टार्टिंग से पूछता है तो Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस इतनी सी कहानी करनी है। कोई दिक्कत, नोट करिए इसको। देखो शायद मार्कर चल नहीं रहा है, दिखाई ना दे, बट मैं बोल दे रहा हूँ उसको। सुब्बाराव कोई एक इंसान है, स्टार्टेड वर्क इन 1995, 1995 में उसने एक काम स्टार्ट किया। एट एन एनुअल सैलरी ₹5,000, उसकी साल भर की जो इनकम थी वो कितनी थी, 5,000। एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल उसके जो इनकम में बढ़ोतरी होती थी, बढ़ाया जाता था, वो 200 रुपए बढ़ाया जाता था। मान लो पहले साल में 5,000 है, दूसरे साल में 5,200, फिर 5,400, फिर 5,600, इस तरह होता था। तो किस ईयर में बताना है, इन विच ईयर, कितने साल में उसकी इनकम 7,000 रुपये पहुंच जाएगी। इन हाउ मेनी ईयर, ये होना चाहिए, इन विच नहीं होना चाहिए, इन हाउ मच, हाउ मेनी ईयर, हाउ मेनी ईयर डिड हिज इनकम रीच एट ₹7,000। कहने का मतलब है कि सुब्बाराव एक आदमी था, उसने काम स्टार्ट किया 5,000 रुपए से, पहले साल में 5,000 रुपए उसको मिला, नेक्स्ट ईयर में 200 रुपया बढ़ के उसके पास कितना रुपया आया, 5200, फिर 200 रुपया बढ़ा, कितना पाया, 5400। तो बताना है कि इस तरह बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया, 7,000 तक। जब 7,000 पे पहुंचा तो उसको कितने साल लगे, कितने ईयर्स लगे, ये हमको बताना है। तो सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं इसको देख रहा हूँ साथ 200 रुपये बढ़ रहा है, तो भाई जो कॉमन डिफरेंस वो सेम होगा कि नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 200, ए की वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म 5,000, ठीक है, और जो टीएन हो गया वो कितना हो गया, 7,000। तो हम लोग जानते क्या है, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 7,000 हो गया ये, बोलो ए की वैल्यू कितना हो गया, 5,000। एन की वैल्यू निकालना है, साल ही तो निकालना है कितने ईयर्स में हुआ है, और डी की वैल्यू 200। इसको करोगे 2000, इसको करोगे n माइनस 1, 200 डिवाइड करोगे इसको, तो कट गया, कितना बचेगा 10 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। 11 साल में वो 5,000 रुपए से कहां तक पहुंच गया, 7,000 रुपीज तक। कोई दिक्कत, सही है। आज के समय में तो ऐसे इतने धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा तो हो चुकी कहानी, ठीक है, सदियों बीत जाएगी। तो ध्यान से देखो, इतनी चीजें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इतना क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाइए। एक क्वेश्चन मेरा लास्ट में मैंने लिखा था, वो क्या हुआ नहीं बताया मैंने। एक क्वेश्चन था वो 100 और 1000 वाला, वो स्किप हो गया है, मिट गया है। तो आप उसको ट्राई करिएगा एक्सरसाइज के थ्रू, अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा। और एक आप लोग से, चाहे इसको धमकी समझो, चाहे रिक्वेस्ट समझो, चाहे ऑर्डर समझो, क्या अपने फ्यूचर के लिए समझो। क्या समझना है कि भाई देखो लॉकडाउन चल रहा है, चलता रहेगा, कब तक चलेगा नहीं मालूम किसी को। अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी मत बिगाड़ो। इतना समय मिल रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, लेकिन इतना तो आपके पास समय मिल रहा होगा कि आप वीडियो देख के उसी दिन वीडियो देख के आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं। इतना समय भी नहीं मिल रहा है आपके पास। आप स्कूल जाते थे डेली, फिर आते थे, कोचिंग आते थे, तो आपके पास इतना समय, तब भी आपके पास समय नहीं बचता था। तो अब आपके पास तो इतना समय बच रहा है, तो उसका यूटिलाइजेशन करना सीखो यार। अगर तुम नहीं यूटिलाइज करोगे तो मैं कैसे तुम्हारे लिए एग्रेसिव रहूंगा पढ़ाने के लिए। मैं भी सोचूंगा अरे ठीक है आज का लेक्चर नहीं देख रहे हो, एक दिन बाद देखोगे तब भी चल रहा है। तो भाई एक तुम लोग से रिक्वेस्ट ही मान लो कि डेली का लेक्चर देखो, डेली पढ़ो, और जब ये सारी चीज पढ़ लोगे, अगर हम लोग जल्दी से कोर्स खत्म कर लेंगे तो मैं तुम लोग को NTSC पढ़ा दूंगा ना। सबसे बड़ी बात यही है, तुमको मैं जो चार्ज अलग, मैं जहाँ पढ़ाने जाता हूँ वहाँ अलग चार्ज लेता हूँ, तुमको मैं पूरी तरह से फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ NTSC के लिए, ठीक।
और इस साल हम लोग की कोचिंग से एनटीएससी के बच्चे निकले भी हैं, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी कोर्स का बेस बना के फिर एनटीएससी की तरफ आपको एग्रेसिव ले चलूं। लेकिन अगर ऐसे चलेंगे तब तो पॉसिबल नहीं, तब तो बोर्ड भी मुश्किल है। लेकिन अच्छे से चलिए, क्वेश्चन पूछिए, डेली वाइज पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आप लोग खुद देखते हैं कि जब भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो 99% चांस में मैं आपको तुरंत क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, 1-2% चांस होता है जब मैं या तो वीडियो बना रहा हूँ या मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया या कुछ ऐसी कंडीशन होगी मैं नहीं बता पाता हूँ, तो 2-4 घंटे बाद मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी चिरकुटों। तो पढ़ाई करो और स्टार्ट कर दो अच्छे से। चलो, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।